नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ सीरीज वाले इस तरीके जो वर्गमूल के सवाल होते हैं, जो सीरीज में होते हैं, इनको सॉल्व करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इनमें गलतियां करते हैं और ये जो सवाल हैं ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपकी जो क्लास है उस क्लास में भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये जो टॉपिक है आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं और तीनों एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो एक बार सवाल को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में इनको हल करेंगे। ठीक, तो हमारा पहला सवाल क्या है, देखिए सबसे पहले रूट लगा हुआ है, उसके अंदर क्या है 6 है, फिर प्लस, फिर से √6, फिर प्लस, फिर √6 और ये कहां तक गया है, इसका कोई एंड नहीं है, मतलब ये गया है अनंत तक। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा दूसरा है, इसमें 12 है, फिर √12, फिर √12 कहां तक गया है, अनंत तक गया है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर क्या है √2 ये भी अनंत तक गया है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं, इसमें आपको कोई भी अलग से लॉजिक नहीं लगाना है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, देखिए रूट के अंदर क्या है 6 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है 6 को ले लेना है। ठीक है, अब 6 के हमें ऐसे टुकड़े करना है कि गुणा करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए और उन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम यहां पर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, एक तो हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, और एक टुकड़ा क्या हो सकता है 6 एकम 6। ठीक है, तो इसके ऐसे बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा टुकड़ा लेना है जिसमें उनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां पर तो 5 का अंतर है, यहां पर देखिए 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, मतलब इसमें 1 का अंतर है। ठीक है, तो यहां पर जो 3 इसके हमने टुकड़े किए तो क्या आया 3 और 2 आए। ठीक है, तो इनमें से जो बड़ी वाली संख्या है यही क्या हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 3 हो गया, तो ये हमारा आंसर ही आ गया। जी हाँ दोस्तों, ये जो सवाल है ना देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर देखिए एक ही लाइन में आ गया। तो ऐसे ही अब दूसरा सवाल करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, कुछ लोगों को तो आ ही गया होगा, जिनको आ गया है फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 12, तो हम क्या करेंगे 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका गुणा करने पर तो 12 आ जाए और घटाने पर या जोड़ने पर उनका डिफरेंस क्या है 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां पर हम करेंगे तो 6 गुणा 2, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, लेकिन इनका अंतर क्या है 4 का है, तो ये तो चलेगा नहीं। यहां पर देखिए 4 गुणा 3 करेंगे, तो देखिए 4 में से 3 घटाएंगे, इनका अंतर आ गया 1 का। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 4 और 2। ठीक है, सॉरी 4 और 3। ठीक, तो 4 और 3 का यदि हम गुणा करते हैं तो क्या आता है 12 आता है। ठीक है, तो इसमें से जो बड़ी वाली संख्या है ये हमारा आंसर हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी कितना सिंपल तरीके से हो गया। चलिए अब जो तीसरा वाला है इसको भी कर लेते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो अब 2 के हमें ऐसे टुकड़े करना है कि उनका जो डिफरेंस है वो आए 1 और गुणा करने पे आ जाए 2। ठीक है, तो इसके तो सीधे सीधे एक ही टुकड़ा हो सकता है 2 गुणा 1। ठीक है, तो 2 एकम 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे इसके टुकड़े लिख लेते हैं 2 गुणा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 ही आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे उनको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आशा है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आया होगा, जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।